नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सरकारी रेलवे भर्ती में। और मेरा नाम मोहम्मद अनीस अंसारी है और मैं आरआरबी एनटीपीसी 2019 के तहत एज आ जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पद पर अभी लखनऊ डिवीजन में कार्यरत हूँ। मेरा चयन गोरखपुर जोन से हुआ है और आज मैं यहाँ पर इस वीडियो में मेरा टॉपिक रहेगा कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो फॉर्म भरने से पहले आप बनवा लें, जो कि ज़रूरी हैं, और फॉर्म फिलअप करते टाइम भी आपको इन सब चीज़ों का मुख्य ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपको डीवी जो मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मतलब जो साक्षात्कार है, उसमें आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, आगे आपको चल के कोई परेशानी ना हो, इसके लिए ये हमारा मुख्य वीडियो रहेगा। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की शुरुआत हम लोग करते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स हम डीवी के अकॉर्डिंग बताएंगे, क्योंकि डीवी में जिस अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स आपसे वन बाय वन मांगे जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं बताए दे रहा हूँ। क्योंकि मैं 2 बार डीवी दे चुका हूँ। एक बार मैं ग्रुप डी की मैं सिलेक्शन हूँ, तो मेरा गोरखपुर जोन से मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मैं एक बार वहाँ डीवी दी है। और दूसरी बात, मेरा गोरखपुर जोन से मेरा जूनियर क्लर्क में मैं टाइप लेवल 2 में सिलेक्टेड हूँ, तो वहाँ से मैं गोरखपुर जोन में मेरी डीवी हो चुकी है, तो मैं 2 बार डीवी दे चुका हूं, तो आपको मैं सही जानकारी देने के लिए सक्षम हूं। तो बात करते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की, वो है आपका हाई स्कूल। तो हाई स्कूल में आपका सबसे जरूरी होता है कि आपका हाई स्कूल मांग रहे हैं, तो मांगने का कारण यही है कि उसमें आपका क्या चीज़ चेक करते हैं। अब हम पहले बता देता हूँ क्या चीज़ होता है। तो जो आपका जो डीवी होगी उसमें जो ऑफिसर लोग बैठते हैं, आपकी लाइन लगेगी और ऑफिसर लोग आएंगे, आपका बैठेंगे अपनी बेंच पर, आप लोग लाइन लगे होंगे और वन बाय वन अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएंगे। तो उसमें सबसे पहले वेरीफाई करने के लिए मांगता है आपका आधार कार्ड। वो तो आपका प्रॉपर होना चाहिए, नाम पता एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए। जो कुछ आपके करेक्शन है वो अगर उचित टाइम हो तो आप सही करवा लें। नंबर 2 पर बात करते हैं हाई स्कूल की। हाई स्कूल मेट्रिकुलेशन 10th जिसे बोलते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। उसके में जो डीओबी होती है, क्योंकि आपका जो फॉर्म भरते टाइम डीओबी मांगेगा, उसको वेरीफाई करेगा आपके 10th से। ठीक है। माता का नाम जो भी रहेगा आपका वो भी वेरीफाई होगा यहीं से, पिता का नाम यहीं से वेरीफाई होगा। ठीक है। और समझ गए ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वो है आपका 12th, जिसे आप इंटरमीडिएट के नाम से जानते हैं। उसको देखते हैं। ये इंटरमीडिएट जो है आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th लेवल की जो वैकेंसी आई है उसमें मांगेगा। अब बात करते हैं थर्ड डॉक्यूमेंट की, वो है आपका डिग्री या इसके समकक्ष कोई अन्य योग्यता आपके पास है तो वो मांगी जाएगी। ये आपकी रहेगी ग्रेजुएट वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, जिनकी लेवल 5 और लेवल 6 की वैकेंसी आई हुई है। और नंबर 3 पर बात करते हैं आपकी अब जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं उनकी, जिसमें से मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा ओबीसी सर्टिफिकेट्स की। जो ओबीसी सर्टिफिकेट आपका है अन्य पिछड़ा वर्ग, इसके मैं बात करना चाहूंगा। तो इसमें ओबीसी 2 टाइप का होता है। ठीक है। पहला आपका होता है ओबीसी जिसकी 8 लाख से अधिक इनकम होती है, तो उसे बोलेंगे क्रीमी लेयर। ठीक है। और दूसरा रहेगा आपका ओबीसी एनसीएल। ठीक है। ये रहेगा नॉन क्रीमी लेयर। इसकी 8 लाख से कम रहेगी आय और इसकी 8 लाख से ऊपर रहेगी आय। तो ये तो सामान्य वर्ग के हो गए, इनके कोई बनवाने की जरूरत नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट। बचे नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है। इनकी 8 लाख से कम है तो इनको बनवाने की जरूरत है। तो जो रेलवे में मांगेगा वो आपसे यही का मांगेगा, ओबीसी एनसीएल का डॉक्यूमेंट मांगेगा। तो ये बनवाने की आपको जरूरत है और ये एडवांस में बना के रख लें। ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे आपसे ओबीसी की। तो जो ओबीसी आपका सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी लेयर वाला, वो आपका जरूरी डॉक्यूमेंट रहेगा ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। तो इसमें आपको जब डीवी के टाइम मांगता है तो उसमें भी डॉक्यूमेंट में साइड में आपको कुछ दिखेगा, साइड में जो नोटिफिकेशन में दिया है वो भी हम साइड में लगाते रहेंगे ताकि आप वेरीफाई करते रहें कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो सटीक है और मतलब ऑफिशियल जानकारी के अकॉर्डिंग, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सब बताया जा रहा है। तो इसमें जो 1 साल से जब आपकी डीवी होगी उससे 1 साल पुराना के अंदर की टाइम का आपका बना होना चाहिए ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट। लेकिन फिलहाल आप अभी बनवा लीजिए अगर नहीं बना है, अगर अभी जल्दी कहीं बना है तो आप उसी को लगा दीजिए। बस 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए आपका ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट। समझ गए। तो हम लोग बात कर रहे थे ओबीसी सर्टिफिकेट 2 तरीके से बनता है। पहला बात करते हैं बनता है सीएससी मतलब साइबर कैफे से। तो जो साइबर कैफे से बनता है और दूसरा वाला बनता है फॉर्मेट पर। तो अभी फिलहाल आपने फॉर्म भर रखा है तो आपने सिर्फ सीएससी से जो साइबर कैफे से ऑनलाइन बनता है
वही सिर्फ मांगा जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे जो अभी नए नए फार्म भरना शुरू किए, नए नए प्रिपरेशन में आए, उनको नहीं पता कि जो सीएससी से बनता है ये भी दो तरीके का बनता है, एक राज्य सरकार का, एक केंद्र सरकार का। तो जो राज्य सरकार का बनेगा वो जो आप सीएससी वाले तो बोलेंगे हिंदी फॉर्मेट में बनाएं तो वो बनाएगा आपका राज्य सरकार का, उससे बोलेंगे आप इंग्लिश फॉर्मेट में बनाएं तो वो बनाएगा केंद्र सरकार का। तो आप ध्यान दें, जब सीएससी पर बनवाने के लिए बोल रहे हैं तो उसे बोल दें इंग्लिश फॉर्मेट में हमें ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट अप्लाई करवाना है, तो आपका बन के आएगा अंडर द पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ गए आप? ओबीसी की बात पूरी हो गई। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो जो ईडब्ल्यूएस है, अब बात पहले ध्यान दें, जो ईडब्ल्यूएस और ईबीसी है ये दो अलग अलग चीजें। ईबीसी अलग है, ईडब्ल्यूएस अलग है। जो ईडब्ल्यूएस है वो एक कास्ट सर्टिफिकेट है, जो ईबीसी है वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, तो फॉर्म भरते टाइम ध्यान दें, ईबीसी पर टिक ना करें। अगर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस पर टिक करें, ईबीसी पर कोई भी बच्चा टिक ना करे, वरना इसके लिए बाद में बहुत दौड़ना धूपना पड़ता है। मेरे दोस्त इसमें परेशान हो चुका, मुझे पता है इसके बारे में अच्छे से, ईबीसी के बारे में। तो पहले बात कर लें ईडब्ल्यूएस के बारे में। जो ईडब्ल्यूएस है, एनेक्सर आपका 3rd नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ये ईडब्ल्यूएस जो 10% आरक्षण मिलता है, और जो सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसके लिए ईडब्ल्यूएस है। ठीक है, ये भी आप अप्लाई कर लें। और बात करते हैं अब ईबीसी की, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। ठीक है, ये है ऊपर वाला था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो जनरल वाले के 10% आरक्षण वाले बच्चे हैं। जो ईबीसी है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, ये अलग है। इनकी सालाना इनकम 50,000 या 50,000 से कम है जिसकी, वो इसका लाभ ले सकता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फॉर्म भरते टाइम ईबीसी पर टिक ना करें। आपको इससे फॉर्म फीस में छूट मिल जाएगी, लेकिन आप मेरी बात माने तो ईबीसी पर टिक ना करें, क्योंकि इसको बाद में बनवाने के लिए आपको तहसील में काफी दौड़ना धूपना पड़ सकता है। मेरा एक दोस्त है जो इसमें दौड़ा है, तो इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस पर फॉर्म भरते टाइम इस पर धोखे से भी टिक ना करें। अब बात करते हैं डीवी के टाइम आपसे मांगेगा मिनॉरिटी कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जो माइनॉरिटी वाले भरेंगे। तो माइनॉरिटी वाला अभी फिलहाल बनवाने की जरूरत नहीं है, डीवी के टाइम मांगा जाएगा। अभी आप फिलहाल अगर ईबीसी हैं तो ईबीसी पर तो टिक ना करें, पहली बात। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस बनवाइए, ओबीसी है ओबीसी बनवाइए, एससी है एससी एसटी है तो वो बनवा लें आप। और अब दूसरी बात करते हैं एनओसी की, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र। ये कौन लोग के लिए जरूरी है? ये उन लोगों के लिए जरूरी है जो पहले से किसी भर्ती में हैं, जैसे राज्य की भर्ती में या केंद्र की भर्ती में पहले से ही कार्यरत कर्मचारी हैं। ठीक है, तो एनओसी आपसे मांगी जाएगी कि एनओसी आप दीजिए। और ये कैसे बनवानी है, एनओसी के कैसे लिए अप्लाई करें, कैसे बनी, कब अप्लाई करें, इसके बारे में अगली वीडियो आ जाएगी। ठीक है, और फिलहाल तो इतने डॉक्यूमेंट्स आप बनवा के रख लें। और रही बात इस चैनल की, तो इस चैनल पर अभी आने कुछ छोटे छोटे वीडियो आते रहेंगे, क्योंकि मैं अभी 2 बार मैं रेलवे की तैयारी की है। मैंने उसे तैयारी की, फिर उसे ज्वाइन किया, 1 साल ड्यूटी की, उसके बाद टेक्निकल रिजाइन देके मैं वहां से हटा हूँ। लीव की है मैंने, टेक्निकल रिजाइन देके मैं वहां से हट चुका हूँ इज्जतनगर डिवीजन से। और फिलहाल मैं एनटीपीसी मतलब दूसरी भर्ती में सेलेक्ट होकर लखनऊ डिवीजन में अभी मैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट कनिष्ठ लिपिक से टंकक के पद पर कार्यरत हूँ। तो मैं समयबद्ध तरीके से, इस पर क्रमबद्ध तरीके से वीडियो लाता रहूंगा। तो आप इस चैनल पर बने रहिए ताकि आपको सटीक जानकारी मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।